माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तु'मिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र, ये जोगीपुरा नजफ़ हिंद में होने वाले सालाना प्रोग्रामों का एक और सिलसिला सन 2019 में आपके हवाले है। और जैसा कि मैं अक्सर व बेशतर ये कहता चला आया हूँ कि खुशनसीब हैं वो अफराद जो अली के दर पे सलाम करने चले आए। जितनी कोशिशें, जितनी सही, जितनी राहें, जितनी दुश्वार गुजार रास्ते तुमने तय किए हैं और तुम यहाँ आए हो, वो तुम्हारे नसीब में लिख दिए गए हैं और उसी तरह महफूज है जिस तरह मोबाइल का कोई मैसेज मरकज़ में महफूज होता है। तुम्हारा यहाँ तक पहुँचना, आना, सलाम करना, मजलिस करना, एहतमाम करना, ये तुम्हारी हिम्मत का काम था। आगे जो भी कुछ है वो मौला का काम है। इंतज़ामिया के बाकर भाई मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है और ये इस वक्त अगर देखा जाए, यूँ तो बहुत दिन से मशगूल हैं इस दरगाह में, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मशगूल तरीन शख्सियत यहाँ यही है। इसलिए है कि किस मिनट में इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, लिहाजा मैंने तो इनसे कहा है कि भाई आप जा सकते हैं, आपको इजाज़त है। इसलिए कि ये दरबार ही ऐसा है, यहाँ ड्यूटियाँ अलग अलग लगा दी गई हैं, ड्यूटियाँ अलग अलग लगा दी गई हैं, काम सब मौला के नाम पर हो रहा है। बस अब एक लफ्ज़ सुनिए, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं अपनी मजलिस को, अपनी आयत को बहुत जल्द शुरू करूंगा और अपने वक्त में सिमट जाऊंगा, लेकिन चंद बातें मैं हमेशा आपसे करता रहा हूं कि इस दरबार में, इस गर्मी में, इस महीने में तुम्हारा यहाँ आना चंद बातों का ऐलान ज़रूर करता है। तुम आके बस इस दरवाज़े पे इतना कहो कि मौला हम हज़ार मुसीबतों के बावजूद आ गए, आना हमारा काम है, देना तुम्हारा काम। आना तुम्हारा काम है, देना, आना हमारा काम है, देना तुम्हारा काम है। हम यहाँ तक आ सकते हैं,
हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, बस इसके अलावा हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन आप शायद उसकी हिम्मत को नहीं जानते। कितने सालों से ये मजमा आ रहा है, कितने सालों से ये मजमा आ रहा है। ये वो गर्मी पड़ रही है जिस गर्मी में लोग घर में परेशान हैं, मगर वाहरे मेरे मौला तेरी दरगाह, वाहरे मेरे मौला तेरी दरगाह। इस गर्मी के बावजूद, इस गर्मी के बावजूद कोई परेशान नहीं है। बच्चे हैं मगर परेशान नहीं हैं, जवान है मगर परेशान नहीं है, बूढ़े हैं मगर परेशान नहीं है, ज़ईफा है मगर परेशान नहीं है। इस जंगल में जमा होकर हम बताते हैं कि अगर अली की मोहब्बत में हम जोगीपुरे में जमा होकर परेशान नहीं है तो महशर में जमा होकर कैसे परेशान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुल्तानी नहीं जाती, इसी सबब से मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती। अली के दुश्मनों की आग पर देख लो मोहसिन, जब मरते हैं तो उनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती। नारे हैदरी। ये नजफ़े हिंद है, ये नजफ़े हिंद जोगीपुरा है। मैं आपको आज वो मैसेज दे के जाऊंगा कि रूहें मुस्कुराने लगेंगी, ज़मीर विजदान में आएगा। आज ये कौम जमा हुई है, कोई आंखें मिला के देखे। साल भर हम इस जोगीपुरे के हवाले से यूट्यूब पर रहेंगे, साल भर हम इस जोगीपुरे के हवाले से यूट्यूब पर रहेंगे। दुनिया हमें सुन सुन के हैरत ज़दा होगी। हम उनसे ये कहेंगे कि आ जाओ और हमें पहचानो। अभी तो हम नजफ़े हिंद में हैं, क्या होगा जब नजफ़े अशरफ में होंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या होगा? अभी तो हम नजफ़े हिंद में हैं, क्या होगा जब हम नजफ़े अशरफ में होंगे। हिम्मतें तोड़ने वाली बात होती है कि यहां मत जाना, अज़्म इरादे खत्म करने वाली बात होती है कि यहां मत जाना। आओ इस मजमे में देखो, कोई एसी से उठ के आया, कोई अपने घर की बेहतरीन दौलत से उठ के आया, कोई सरमाए से उठ के आया है। एसी में चैन से सोने वाला आज यहां गर्मी के अंदर चैन से और सुकून से रह कैसे सकता है। मैं कहता हूं सारी दुनिया में अगर तुम में हिम्मत हो तो किसी एक पोस्टर पर बगैर किराया दिए इतना बड़ा मजमा बुला के दिखलाओ, बगैर किराया दिए। एक एक जुमले पर गौर रखिएगा, तवज्जो दीजिएगा। बगैर किराया दिए, बगैर किराया दिए इतना बड़ा मजमा बुला के दिखलाओ। हाँ, हमने देखा है पार्टियों का मजमा, हमने देखा है इलेक्शन का मजमा, सारे मजमे बुलाए जाते हैं। किराया इधर भी दो उधर भी दो, पैसे लुटाकर भी जो मजमा आता है उसका मिजाज एक नहीं होता, उसका निजाम एक नहीं होता। आज हम लिख के दे रहे हैं और तुम भी लिख के ले जाओ। सुनो, दौलत का मजमा और है, अली की मोहब्बत का मजमा सारी दुनिया जानती है। मैं तुम्हारा तर्जुमा कर रहा हूं, सारी दुनिया जानती है।
क्या कमाल हो गया, इतना सारा मजमा आ गया, हमें इतनी भीड़ जमा हो गई। खाली मर्द आए होते तो हम समझते कि सियासत लाई है। हाय 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 हाय। खाली मर्द और औरत आई होती तो हम समझते कि कंट्रोल लाया है, मगर यहां तो छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। मजमा बढ़ेगा खतरा बढ़ेगा, मजमा बढ़ेगा खतरा बढ़ेगा। तुमने नहीं देखा है मां सिवा हुसैन के मजमे के और मां सिवा अली के मजमे के। ये मेरी माए बैठी है, दिल खोल के मैं सुनाऊंगा, तुम दिल खोल के सुनना। जब जब भी मजमा बढ़ा है, माओ ने छोटे बच्चों को घर में छुपा दिया है। मेरे लाल आगे न जाना, मजमा पीस के रख देगा, खतरा है। लेकिन मेरी माओ ने अपने बच्चों को जोगीपुरे लाकर साबित कर दिया कि दुनिया आवाम का मजमा और है, इमाम का मजमा, आवाम का मजमा और है। नारे हैदरी, ज़हरा के शोहर, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, नारे हैदरी। जियो जियो, मौला सलामत रखे। दुनिया ये जानती है कि जब जब मजमा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जलते हो तुम तो यूं ही सही, अली के नाम से जलते हो तुम तो यूं ही सही, कदम कदम पे अली के मैं गीत गाऊंगा। ओ खुदा तो हश्र में दोज़ख में तुमको फेंकेगा, मैं नाम लेके यहीं पे तुम्हें जलाऊंगा। नारे हैदरी। आगा मैं हमेशा से आपका तर्जुमा करता चला आया हूं और आज भी उन मोहब्बतों का नाम लेकर तर्जुमा कर रहा हूं। क्या कमाल कर दिया जोगीपुरा नजफ़े हिंद के उन लोगों ने, सिर्फ एक पोस्टर छापकर, कितना काबिल एतबार पोस्टर था जिसपे एक डेट लिखी हुई थी कि इस डेट में अली के नाम पर मजलिसें होंगी। मजमे को इतना बड़ा भरोसा हुआ कि अपने कारोबार छोड़कर चले आए। मैंने कहा अजीब बात है, तुम क्या करने आए हो? एक बच्चे ने मुस्कुरा के कहा मौलाना हम मैशर की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां आकर। सुनाऊंगा, मैशर की प्रैक्टिस कर रहे हैं यहां आकर। मैंने पूछा मैशर की प्रैक्टिस कैसे है? कहा मौलाना आज ही हमने फैसला कर दिया है, जब आज हम पोस्टर देखकर अली के नाम पे जमा हो गए तो कल जब मैशर में अली खड़े होंगे। खैबर का मार का हो या खंदक का मरहला, ईमान कुल जो जात है वो जात चाहिए। और दस्ते अली में आके कहा जुल्फिकार ने तलवार काटती है मगर हाथ चाहिए। जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है। आगा मैं आपका तर्जुमा कर रहा हूं। क्या होगा जब हम अली को महशर में देखेंगे? यहां तो पोस्टर देखा और जमा हो गए, यहां तो सिर्फ नाम आया है और जमा हो गए। महशर में अली खड़े होंगे। आज हम जोगीपुरा क्यों आ रहे हैं ये भी सुनिएगा, बहुत तवज्जो से दीजिएगा। कलमा गो तो बहुत हैं, मुसलमान तो बहुत हैं, भीड़ तो बहुत है, मुतवज्जे रहिएगा, भीड़ तो बहुत है। ढोल ताशे वाले भी हुसैनी बने बैठे हैं। हम जोगीपुराई में क्यों जमा होते हैं? अली का निशाने कदम यहां मौजूद है। हम उस जरी पे जमा हो जाते हैं। क्यों जमा हो जाते हैं? जोगीपुरे में जमा होकर ही बताते हैं न हम इस दुनिया की भीड़ में मिले हैं न महशर की भीड़ में मिलेंगे।
हम जुदा हैं, कल भी जुदा थे, आज भी जुदा हैं। अब कौन है हम, ये तो हम आते ही बता देते हैं। कौन है हम, ये तो हम आते ही बता देते। एक बात और मुमकिन है उस बात पे मैं थोड़ी बहुत देर रुकूं, आगे को बढ़ जाऊं या अपनी आयत का तर्जुमा कर लूं, ये मेरा इख्तियार होगा। जितने नारे हैं मेरे खाते में, ये जरूरी नहीं है कि आपके खाते में। तुम तो हाथ उठाते रहो, इसलिए कि इन्हीं उठे हुए हाथों से दुनिया डर रही है। अरे बेदार तो हो, बेदार तो हो, तुम तो हाथ उठाते रहो। हाँ, ये तुमसे कहा जा सकता है कि क्यों ये नारों ही में मजलिस गुजर गई, नारे क्यों लगे, नारा क्यों लग गया। नारे लगाओ, ये मैं मिंबर से कह के जा रहा हूं, नारे लगाओ, इसलिए कि पता तो चले कौन सी कौम नारे लगाती है। सुनो सुनो, खूब नारे लगाना, खूब नारे लगाना। मैं जानता हूं मुझे कहां नारा लगवाना है, कहां नारा नहीं लगवाना है, लेकिन मुतवज्जे रहिएगा, पता तो चले कौन सी कौम नारे लगाती है। नारा लगाता कौन है, सुनो, और सुनने के बाद अगर मेरी बात पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज देना। नारा बेदार कौम लगाती है, सोई हुई कौम नहीं लगा। मौला अली की शान जमीनो जमा से पूछ, मौला अली की शान जमीनो जमा से पूछ, लफ्ज़े कलम से, कुर्सी से, खुद आसमां से पूछ। तेरे पिसर के दिल में जो हुब्बे अली ना हो, बच्चा कहां से लाई है, बच्चे की मां से पूछ। एक नारे अकली तौर पर और नकली तौर पर आ गए आसिफ जलाल। नकली तौर पर और अकली तौर पर साबित करूंगा कि हमने नारे लगाए क्यों हैं। इसलिए नहीं कि नारा कोई बिफरी हुई कौम है, तकब्बुर की अलामत है, गुरूर की अलामत है। नहीं, एक लफ्ज सुनो और उसके बाद अपनी रूहों में उतारो। तुम तो खुदा का शुक्र करना कि तुम नारा लगा सकते हो, इसलिए कि तुम्हारे पास नारा लगाने के लिए नाम तो है। तुम्हारे पास अभी नारा लगाना मैं मौका दूंगा, पूरा मौका दूंगा। अभी नारा लगाना, तुम्हारे पास नाम तो है। लोग तो तरस रहे कि उनके बुजुर्गों में कोई नामी है ही नहीं। अरे आप बेदार तो है हैदर भाई, उनके बुजुर्गों में कोई नामी है ही नहीं। देखिए, हर कौम चाहती है कि नारा लगाए, मगर सुनिएगा, कोई बुलंदी का नारा लगाए कैसे, कोई अली ही नहीं है। हाय हाय हाय, कोई अखलाक का नारा कैसे लगाए, हसन ही नहीं है। कोई शहादत का नारा कैसे लगाए, हुसैन ही नहीं है। कोई इबादत का नारा कैसे लगाए, आबिद ही नहीं है। कोई सिदाकत का नारा कैसे लगाए, सिदाकत ही नहीं है, सादिक ही नहीं है। इत्तफाक़े वक्त यह है कि उनके पास नारे हैं, नाम नहीं है। हमारे पास नाम है, उतने नारे नहीं। नहीं भैया नहीं, नारा अब मैं उनका जवाब दूंगा जो नारे से मुतमईन नहीं है। तवज्जो दीजिएगा, मैं उनका भी जवाब दूंगा नारे से मुतमईन क्यों नहीं है। नारा दो काम करता है, दो काम करता है। दुश्मन का खात्मा करता है, अपनों को ताकतवर बनाता है। पता तो चले हम कौन है, पता तो चले हमारी नस्ल क्या है,
पता तो चले हमारा इफ्तिखार क्या है। सुनिएगा, एक नारा ये बताता है कि तुम कौन हो। इतना बड़ा मजमा, जोगीपुरा नजफ़े हिंद, चारों तरफ से सिमट के आया हुआ मजमा। मौलाना बताओ ये कौन लोग हैं? मैं कहां तक बताऊंगा कि ये यहां का है, वहां का है, वहां का है, ये फला है, फला है, फला है, कहां तक बताऊंगा? इन्होंने सबको एक लफ्ज में जमा कर दिया, नारे हैदरी या अली। न कोई हिंदुस्तानी है, न कोई तुरानी है, न कोई रामपुरी है, न कोई बिजनौरी है, न कोई मुरादाबादी है। यहां किसी की मोहर नहीं है। ये सब हैदरी है, ये सब हुसैनी है। मैं एक लफ्ज कहता हूं कि खानदान के चुटकुले घरों में चलते हैं, हुसैन के दरबार में नहीं चलते। मैंने जो लफ्ज कहा है उसका जिम्मेदार हूं, लेकिन यहां से और वहां तक मैं पूरी ताकत लगा के कह रहा हूं कि कभी भी रिश्तेदारी के गुरूर में आकर किसी अदादार को न छेड़ना, इसलिए कि रिश्तेदारी और है, अजादारी और। ये बहुत बड़ा मजमा, इस मजमे का ऐलान करो ये कौन लोग हैं। मैंने कहा हम कहां तक बताते कि हम कौन है, कहां के हैं, क्या है। हर आदमी की दो आईडियां चल रही हैं। एक आईडी वो है जिसकी जरूरत सरकार को है, और एक आईडी वो है जिसकी जरूरत अल्लाह को है। मुतवज्जे हैं? एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे हो, आईडी मांगेगा। जन्नत में कौन जाएगा, वहां की आईडी अलग है। का मौलाना कौन है हम? खुदा की कसम, अगर जोगीपुरे का मिंबर इजाजत देता तो बंद के मजलिस पढ़ता आयत से। लेकिन क्या करूं कि ऐसा हो जाता है कभी कभी तुम्हारे तर्जुमे में, जाकिर अपना तर्जुमा भूल जाता है। लिहाजा मुनज़्ज़म मजलिस अगर ना हो पाए तो ना हो पाए, मेरे बच्चे कुछ मुझसे लेके चले जाएं, बस मेरी यही तमन्ना है। सुनो तुम कौन हो। तुमने हर नारे में बताया कि तुम कौन हो। आज के बाद, इसके बाद कभी भी यह फैसला कुन बात है कि इसके बाद किसी आईडी की जरूरत नहीं रहेगी। यह नारा तुम्हारा आईडी बन के रह जाएगा। तुम पहला नारा लगाते हो, नारा तकबीर, जवाब आता है अल्लाहु अकबर, पता चलता है कोई मुशरिक नहीं है। अरे बेदार होकर पता चलता है कोई मुशरिक नहीं है। दूसरा नारा, नारा रिसालत, जवाब क्या आया, या रसूल अल्लाह, पता चल गया कोई काफिर नहीं है। बेदार होकर आखिरी जुमला, तुमने तीसरा नारा लगाया, नारा हैदरी, जवाब क्या आया, या अली, पता चल गया कोई मुनाफिक नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे सलावत। सारी दुनिया ये दावा करती चली आ रही है। आओ इन मजलिसों में, ये मजलिसें ये बताती हैं कि हम कौन हैं। हर नारे ने हमारा एड्रेस दिया, हर नारे ने हमारा पता दिया कि हम कौन हैं। यह हमारा अंदाज हो गया। अगर मुशरिक होते तो नारे तकबीर क्यों लगाते। अब मेरी आयत का तर्जुमा सुनिए, आधी मजलिस उसकी पढ़ चुका। आयत का तर्जुमा ही करके उतर जाऊं तो मसला हल हो जाएगा। आयत का तर्जुमा यह है कि कुछ लोग रसूल अल्लाह के पास आते हैं और कहते हैं कि हम मोमिन हैं। अल्लाह के रसूल ने फौरन उनसे कहा कि परवरदिगार ने कहा है तुम मुंह से ये मत कहो कि हम मोमिन हैं, हाँ तुम ये कह सकते हो कि हम मुसलमान हैं। कितना फहीम मजमा मेरे सामने है।
अगर वो चुप बैठ गया तो होगा क्या कमर सुल्तान? कुछ नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा लेना। अल्लाह के रसूल के सामने आकर कुछ लोगों ने कहा कि हम मोमिन हैं। परवरदिगार ने कहा इनसे कह दे मेरे हबीब ये मुंह से ये ना कहें कि हम मोमिन हैं। मैं हर आदमी से पूछना चाहता हूं कि जब ईमान का दावा रसूल के सामने न चला तो इन टूटी फूटी गलियों में चल जाएगा? कभी नहीं चल सकता। इसका मतलब यह है कि ईमान का दावा करना और है, उसको साबित करना का ये मोमिन ही नहीं है। तो मैंने कहा अल्लाह क्या करे? का इनसे कह दे मेरे हबीब कि ये न कहे कि हम मोमिन हैं, बल्कि ये कह दें कि हम मुसलमान हैं। इज्जत बच गई, इज्जत बच गई। कह रहे थे मोमिन, जवाब आया मोमिन तो नहीं हो, अपने आप को मुसलमान कहते फिरो। अगर इस्लाम और ईमान में फर्क ही ना होता, अगर इस्लाम और ईमान में फर्क ही ना होता तो क्यों परवरदिगार आलम ऐसा करता कि मना कर देता कि ये मुंह से ये ना कहे कि मोमिन है। तो कभी कभी इंसान झंडे गाड़ के कहता है कि हम मोमिन हैं और अल्लाह उसे मोमिन मानता ही नहीं, परवरदिगार उसे मोमिन मानता ही नहीं। जब परवरदिगार उसे मोमिन नहीं मानता तो फिर कौन मोमिन मानेगा? इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने एक इजाजत दे दी कि ये कहो कि हम मुसलमान हैं। अब बस मेरी तमहीद खत्म और मजलिस को यहीं से मोड़ दूंगा अपने मकसद की तरफ। अब आपको मुतवज्जे होना बहुत जरूरी होगा, तवज्जो दीजिएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह को बुरा लगा जब उसने ईमान का ऐलान किया। हाँ, उससे यह कहा कि तुम ये ऐलान करो कि हम मुसलमान हैं। इसका मतलब यह कि जो मोमिन होगा उसे ऐलान की जरूरत नहीं होगी। मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात पहुंच रही है, मैं तो समझ रहा था कि मेरी बात पहुंच रही है। जो मोमिन होगा उसे जरूरत नहीं होगी। जो जल्दी जल्दी इस्लाम लाया होगा, तवज्जो देते रहिएगा, जो जल्दी जल्दी इस्लाम लाया होगा उसे जरूरत होगी कि वो ऐलान करे। अब सारी दुनिया इकट्ठी होकर एक आदमी के पास गई, कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो। उसने कहा पागल हो, कलमा वो पढ़ेगा जो पहले से मोमिन ना हो। क्या फायदा ऐसे ईमान का? आपका ईमान 2 कदम भी चला तो जब रसूल अल्लाह के सामने ईमान न चल सका, अल्लाह के रसूल के सामने ईमान न चल सका, तो अब गलियों में दावे करते फिरो कि हम तो मोमिन हैं। ये तो ऐलान ही नहीं करना चाहिए, ये ऐलान करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। क्यों? वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, इसलिए कि ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ है। अब पता चला कि जो जबान तक रह जाए वो इस्लाम है, जो दिल में उतर जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो दिल में उतर जाए वो ईमान है। मुतवज्जे हैं? अगर मुतवज्जे हैं तो मैं अपनी मजलिस को उस मंजिल पे ले जा सकता हूं जहां आप और मैं दोनों महसूस करेंगे कि यकीनन बारगाहे नजफ में सलाम करने के लिए तुम्हारी समात ने भी सलाम किया और मेरी खिताबत ने भी सलाम किया। अल्लाह के रसूल से मैंने पूछा, मेरे रसूल ये क्या हुआ कि आपने इनका ईमान वापस पलटा दिया? का तुझे पता तो चल गया कि ये मोमिन मोमिन का शोर मचा रहे थे। शोर का नाम ईमान नहीं है, शोर मचाने का नाम ईमान नहीं है, लिहाजा इनको शोर मचाने दे। मैंने कहा हुजूर मैं तो मान लूंगा, तस्लीम कर लूंगा, लेकिन बात क्या है? का एक और आयत सुन ले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू बिल्लाहि व बिरसूले, ऐ मोमिनो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। मैं ये जानता हूं कि जोगीपुरे में सारे वो लोग जमा हो जाते हैं जो अपने यहां बहुत शानदार मजलिस से सुनते हैं, इसलिए यहां मजलिस पढ़ने में मजा आता है। मोमिनो ईमान लाओ, अजीब बात है, एक तरफ तो अल्लाह कह रहा है मोमिनो और एक तरफ कह रहा है ईमान लाओ।
ए परवरदिगार, ये पहले कौन से मोमिन, दूसरे कौन से मोमिन? अच्छा तुम घबरा रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं घबरा नहीं लो। कहा इनसे कहो कुरान मजीद का तर्जुमा करने वालों से कि क्या तर्जुमा करेंगे दो लफ्जों का, एक पहले मोमिन और एक दूसरा मोमिन। बड़े चौकस थे तर्जुमा करने वाले, उन्होंने तर्जुमा ही बड़ा अजीब किया कि मुंह बोले मोमिनो। हाय हाय हाय, ये जोगीपुरा है। मुंह बोले मोमिनो, ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर। मैं तो फौरन जमीन पर बैठ गया कि मेरा काम हो गया। तुम्हारे तर्जुमे ने साबित कर दिया कि मुंह बोला मोमिन और है, अल्लाह वाला मोमिन और। क्या जुमले! मुंह बोला मोमिन, मुंह बोला मोमिन और है, अल्लाह वाला मोमिन। और एक आयत और सुना दूं, गुलशन बिजनौरी साहब हजार मशगूलियत के बावजूद, मशगूलियत में तो ये आ ही जाते, लेकिन एक बहुत ज्यादा तकलीफ में होने के बावजूद, कमजोरियां आदमी को हर चीज से दूर करती हैं, मजलिस से करीब कर देती हैं। मैं अजीब लफ्ज कह गया, कमजोरियां हर चीज से दूर कर देती हैं। नहीं अब काम पे नहीं जाएंगे, अब ऑफिस नहीं जाएंगे, अब ड्यूटी नहीं जाएंगे। लेकिन एक कमजोर बाप ने अपने बेटे से कहा मेरे लाल मुझे मजलिस में ले चल। हाय 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 हाय, ए मजलिस सुनने वालों, मेरे दिल की आवाज सुनो। कायनात और है, मौलाए कायनात और। एक कमजोर बाप के, एक मिनट जितना मजमा है ये फातिमा के खून का है, जितना मजमा है। फातिमा के शौहर का एक जुमला सुन लीजिए, खानदान तबाह हो जाएगा, नस्लें मिट जाएंगी, ये आसमान का तमीर शामियाने का सिरा कोई नहीं ला सकता। अब सुनिए मेरे मौला के फजाइल। गर्दिले दरिया आता है मौज पर गर्दू जबा, लज जाए गर्दू दना गर्दा नुमायक हम चुकत, कि मेरे मौला तेरे फजाइल का दरिया आसमानों तलक मौजे मारने लगे तो ये आसमान का तमीर शामियाना मेरे मौला तेरे फजाइल में एक तिनके की तरह तैरता हुआ नजर आएगा। नारे हैदरी! हजरात, जो मैं महसूस कराना चाहता था वो आपने महसूस कर लिया। क्या वजह है कि एक कमजोर बाप को बेटा मजलिस में लेके आया, बाबा आप आराम कीजिए, का आराम अपनी जगह। हाय 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 हाय, बेटा मुझे मजलिस में ले चल। वो जानता है कि दफ्तर और है, हुसैन का घर और है। कितने कमजोर लोग हैं, कितने बीमार लोग हैं जो यहां आए हैं। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि हमारी कौम में सबसे खूबसूरत बात यह है कि आज भी उन्हें महसूस होता है कि मुश्किलें उतनी नहीं है जितने मुश्किल कुशा है। हाय 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 हाय, यह है वजह। राफत का हिस्सा है, रहमत का हिस्सा है, मोहब्बत का हिस्सा है। कौन हमारा तर्जुमा करेगा? हमें भरोसा होता है कि जब हम लाइलाज हो जाते हैं तो अली के दरबार का रुख करते हैं, इसलिए कि अली नाम है उस शख्स का जो न रूह को मिटने देता है न जिस्म को मिटने देता है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आगा मजलिस तमाम मौजू भी सिमट रहा। अगर मौजू सिमटा तो यहीं से सिमटेगा। क्या बकवास है ये? तुमने कलमे को मेयार माना मुसलमान का? मुतवज्जे रहिएगा। अगर मुतवज्जे नहीं रहे तो एक जाकिर की मेहनत रायगा चली जाएगी, एक तालिबे इल्म की मेहनत रायगा चली जाएगी। अगर कलमा ही मेयार इस्लाम है तो जाओ और आतंकवाद के बाजार में खड़े होकर देखो, कलमा पढ़ने
कैसे मुसलमान हैं। मुझे मजा नहीं आया, मुझे मजा नहीं आया। जाओ जाओ, अब तुम्हें पता चलेगा कि कलमा पढ़ने वाले कैसे हैं। शायद जनाबे अबू तालिब ने कलमा पढ़े बगैर जो काम किया है, दुनिया का कोई मुसलमान कलमा पढ़ के भी वो काम न कर सका। मेरा जुमला सुनो, आज आतंकवाद को देखकर पता चलेगा कि कलमा पढ़कर उजाड़ने वाला कौन है और बगैर पले पालने वाला कौन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम यही ढूंढते रहे। मेरी बात का जवाब देते चले जाइएगा। यह है इस्लाम। जब तक कोई मुसलमान नहीं है, जब से वो ये ना सोचना शुरू कर दे कि आखिर इस्लाम को उजाड़ने वाला कौन था, बिगाड़ने वाला कौन था, खत्म करने वाला कौन था, लूट कौन रहा था, लुटा कौन रहा था। तुम नहीं जागोगे जब तक मैं अपने मिजाज का जुमला नहीं कहूंगा। अरे इतना तो सोचो कलमा पढ़ने के बाद कि लूटा किसने, लुटाया किसने, बर्बाद किसने किया, आबाद किसने किया। अगर ये ना सोच सके तो अबू तालिब एक अमल करके जाएगा कि जुलशीरा के बाद सोचते रहना खाने वाला कौन है, खिलाने वाला। सोचते रहना। नहीं, अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि भाई ईमान का दावा तो तुम बाद में करना, पहले अल्लाह को यही तुम्हारा पसंद नहीं है कि तुम मुंह से ये कहो कि मोमिन है। मुंह से ही कहना पसंद नहीं है परवरदिगार को। अगर मुंह से कहना पसंद नहीं, मैं आज आपको बता रहा हूं कि बगैर लब हिलाए मोमिन कौन है, बगैर बताए मोमिन कौन है। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। मैं मजलिस को यहीं से मोड़ दूंगा और खत्म कर दूंगा। बगैर लब हिलाए मोमिन कौन है। का मौलाना क्या कहना चाहते हैं आप। बात इरफान अबू तालिब की है, जरा संभल के बैठिएगा। ये बताओ, नबी के जवान होने तक सबसे ज्यादा नबी से करीब कौन है। मजलिसें तमाम हो जाती है इस जुमले में। अगर आपको 1 साल की कुर्बत ने सहाबी बनाया है तो उसने बरसों उसे सीने पर लिटाया है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, क्या जुमला है मेरा। बरसों उसने बरसों इसे सीने पर लिटाया है। आज अगर कमर सुल्तान की जबान से वाकिफ हो तो ठीक है, अगर नहीं वाकिफ हो तो अब जुमले सुनना। वादिये ईमान में गोताज़न होने के लिए तुम्हारे पास सरमाया हयात क्या है। हैदर भाई इस जुमले पर तवज्जो ही नहीं रही। तुम्हारे पास सरमाया हयात क्या है, कौन सी चीज है आज जो तुम्हारी इज्जत बचाए हुए है। कहा हमें कलमे ने बचा रखा है। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। भाई तुम इतने बड़े कारी कलमे की वजह से, मुतवज्जे रहिएगा, इतने बड़े मुत्तकी कलमे की वजह से, इतने बड़े मुसलमान कलमे की वजह से। मैंने कहा कभी कलमे से भी पूछा तू किसकी वजह से। अरे बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। बस 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 बस, टाइम नहीं होता है जोगीपुरे की मजलिसों में। दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है, दीन का सुल्तान हुसैन इब्ने अली है। एक बोलता कुरान हुसैन इब्ने अली है। माना के मुसलमान की पहचान है कलमा और
है जिस पे पेश करना चाह रहा हूँ, सुन ले कि हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं हम। सारी दुनिया में यही शोर मचा रखा है। हमने जब पूछा मुसलमान किसे कहते हैं, बोले अब्बा ने बस इतना ही बता रखा है। आगा ये आसिफ जलाल आपकी खिदमत आलिया में बोल रहे थे। ये मोहब्बत विलायत है। जो आदमी को जोश आता है, वो आदमी जिसका नाम के लिए पोस्टर तड़पते हैं, वो जोगीपुरा के मिंबर से खुद खड़े होकर सलाम करता है। यही कीमत है नजफ हिंद की कि हीरे और मोती अकीदत के आसमान से उतरकर जमीन पर टहलने लगते हैं तो नजफ हिंद जोगीपुरा का मजमा हो जाता है। कद्र ही नहीं हुई, कद्र ही नहीं हुई। नजफ हिंद जोगीपुरा का मजमा हो जाता है। तुम जिसकी वजह से बचे वो कलमा, इज्जतदार बने कलमे की वजह से, मालदार बने कलमे की वजह से, सारी गैरत कलमे की वजह से, विकार और किरदार कलमे की वजह से। कभी कलमे ने भी पूछा तू किसकी वजह से, कलमे ने मुस्कुरा के कहा मैं मोहम्मद की वजह से। आय हाय हाय, आप तक पहुंचा ही नहीं। मैं मोहम्मद की वजह से। मैंने मोहम्मद से पूछा तुम किसकी वजह से। परवरदिगार आलम तुम्हें मैं सिमटना चाह रहा हूं, सिमटना चाह रहा हूं। कभी कलमे से भी पूछा तू किसकी वजह से, उसने कहा मैं मोहम्मद की वजह से। मैंने मोहम्मद से पूछा, मोहम्मद से पूछा मोहम्मद तुम किसकी वजह से, मुस्कुरा के कहा अपने शफीक चचा की वजह से। अपने शफीक। बड़ी हैरत हो रही है ना आपको। ये मौलाना ने क्या कह दिया। दो चीजें थी, एक चीज थी इबादत और एक चीज थी हिफाजत। अरे मेरा बेदार मजमा, मेरा बेदार मजमा। एक चीज थी इबादत और एक चीज थी हिफाजत। जम जम के सुनिएगा। एक जरूरत थी कि मुहाफिज कौन बनेगा और एक जरूरत थी कि आबिद कौन बनेगा। अल्लाह ने तारीखें दो रखी। हर आबिद बनेगा मोहम्मद के बाद, मुहाफिज बनेगा मोहम्मद से पहले। बहुत तवज्जो से मौलाना साबित करो। अब आप जल्दी जल्दी मजलिस थोड़ी सी। मौलाना साबित करो कि जनाबे अबू तालिब, मैंने कहा अबू तालिब की ड्यूटी इबादत करना नहीं है, हिफाजत करना है। तुम्हारा काम और है, उसका काम और है। तुम्हारा जमाना और है, उसका जमाना और है। तुम्हारी तारीख और है, उसकी तारीख और है। तुम कलमे के बाद की पैदावार हो, वो कलमे से पहले का आदमी है। आधा सच बात है। तुम कलमे से बाद के पैदावार हो, वो कलमे से पहले का आदमी है। जिसने तुम्हें बचाया वो कलमा है, जिसने कलमे को बचाया वो अबू तालिब है। तुम तो इसी वजह से बचे। अब जुमला सुनिए, अब जुमला सुनिए बहुत जल्दी जल्दी। दो बातें का मौलाना इस मिंबर पर बैठे हो, जोगीपुरे में मजलिस पढ़ रहे हो, यूट्यूब पे जाएगी, साल भर लोग सुनेंगे, कोई मजबूत बात भी कह के जाओगे। मैं वही मजबूत बात कहने जा रहा हूं, वही मजबूत बात कहने जा रहा हूं। तवज्जो दीजिएगा। कलमे से बाद के मुसलमान और हैं, कलमे से पहले के मुसलमान। एक जुमला सुनिए। जनाबे अबू तालिब ने, शायद आज की मजलिस में कमर सुल्तान का रंग ही दूसरा हो जाए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम अहमद रख दिया।
अहमद नाम का रखना था कि मदीने में भौचाल आ गया, मक्के में भौचाल आ गया। 4000 ईसाई जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के दरवाजे पर। आपने अहमद नाम रखा क्यों? का अजीब बात है, मेरा पोता था मैंने रख दिया, तुम्हें क्या लेना देना, तुम्हारा तो इससे कोई रिश्ता है नहीं। पता ये चला एक वक्त वो था जब रिश्तेदारों में कोई था ही नहीं, हाय 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 हाय, सिवाय कुछ के कोई रिश्तेदारों में नहीं था। दिखलाओ कोई करीब में है मोहम्मद के, है कोई? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरा पोता मैंने नाम रख दिया। कहा गलत है अब्दुल मुत्तलिब, हम भी 600 साल हो गए, हमें भी, हमने किसी को अहमद नाम नहीं रखने दिया। अरे कहा बड़े गुंडे हो, अपने बेटों का नाम अहमद ही नहीं रखने दिया तुमने। कहा इसलिए नहीं रखने दिया कि हमारा पैगंबर कह के गया था कि मेरे बाद जो पैगंबर आएगा उसका नाम अहमद होगा। अरे तुम बैठे हो, कब है? बात तो सही है। ईसा ने यह बात कही थी, मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें बशारत देता हूं एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा। बहुत से आने वाले ऐसे होते हैं जिनका नाम ही पहले बता दिया जाता है। अरे भैया मजलिस को मजलिस बनाए रखो। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा के कहा कि भाई मुमकिन है तुम्हारे दादे अब्बा झूठ बोल गए हो, अहमद आए ही नहीं। का जिस कौम को अपने नबी की बात पे भरोसा होता है, हाय 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 हाय, आप बेदार है हैदर भाई, मैंने बात खोली नहीं, राज में रख ली, इसलिए मेरे छोटे बच्चे जो थे वो सही से मुझसे वो नहीं आए। का 600 साल हो गए तुम्हें इंतजार करते करते कि अहमद आएगा, अब तक तो आया नहीं, मुमकिन है बात खत्म हो गई हो, झूठी हो। का नहीं, हमें अपने नबी की बात पे भरोसा है, जरूर आएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अजीब कौम हो जो तुम इतने दिन से इंतजार कर रही हो और इंतजार नहीं टूटा। का इंतजार वही कौम करती है जिसको अपने नबी की बात पे भरोसा। नजफ़े हिंद जोगीपुरा में इस मजलिस को यादगार बनाने वालों सुनो, खुदा का शुक्र है कि वो कौम भी इंतजार कर रही थी, हम भी इंतजार कर रहे हैं। फर्क इतना है कि उन्होंने नबी का इंतजार किया, हम इमाम का। बस अब वो किताबों वाले पता नहीं कहाँ चले गए, डायरी वाले। कुछ देर में एक रजिस्टर लेके एक आदमी आएगा, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। उस रजिस्टर का एहतराम जरूर कीजिएगा, इसलिए कि उसी रजिस्टर की वजह से ये नज़्म व नस्ख चलता है, उसी रजिस्टर की वजह से ये नज़्म व नस्ख चलता है। ये लोग जो आपको इंतजामिया बनकर आपके सामने हैं, ये आपके ऊपर मुसल्लत नहीं है, मुनज़्ज़म करने के लिए एक इंतजामिया है, ये मुनज़्ज़म नहीं है। अगर आपको इस जोगीपुरा नजफ़े हिंद में यह दिखलाना हो कि सुपर कौन है, तो सुपर वही हो सकता है जो इस जोगीपुरे में आकर किसी कमजोर की मदद कर दे। हाय 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 हाय, मुतवज्जे रहिएगा। जोगीपुरे का सबसे अजीम मजमा, किसी से लड़ाई करके शोर मचाना और है किसी कमजोर का हाथ पकड़कर रास्ता चलाना। तवज्जो दीजिएगा, बहुत तवज्जो से। ताकत उसे नहीं कहते जो ताकतवर से टकराकर ताकत को खत्म कर दे, ताकत उसे कहते हैं जो कमजोर को हाथ लगाकर ताकतवर बना दे। अरे मेरी बात पहुंची नहीं है। मालदार वो नहीं है जो घर में खजाना जमा कर ले, मालदार वो है जो किसी गरीब की गुर्बत खत्म कर दे। हाय 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 हाय,
तमाम हजरात, आज की तारीख में मौलाना ने जो फरमाया, आज की तारीख में मैं अकेला इंतज़ाम कर रहा हूँ, सबसे कमज़ोर मैं हूँ, मैं अकेला कर रहा हूँ। कुछ लोग दो चार मेरे साथ हैं। आपसे इल्तिजा है कि मौलाना की बात को आगे बढ़ाते हुए सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बड़े वालिद हैं, मेरा साथ दें, और कोई कमी रह जाए मुझसे तो दरगुजर करें, मुझे माफ़ कर दें, और बेहतरीन मजलिस से यहाँ पे हुए मौलाना की बात को आगे बढ़ाएं। नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बात खत्म हो रही है, बात खत्म हो रही है। मैं आगा आसिफ जलाल की शायरी से मानूस होकर एक जुमला अपने मजमे के हवाले करता हूं। परवरदिगार ने हर बस्ती में गरीब को रखकर मालदारों पे एहसान किया है। इस मजलिस का सबसे अजीम जुमला, परवरदिगार ने हर बस्ती में गरीब रखकर मालदारों पे एहसान किया है। अगर बस्ती में गरीब न होते तो पता ही नहीं चलता मालदार कितने हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ठोकर लगा के किसी को गिरा देने का नाम ताकत नहीं है। दोनों हाथों से किसी के पैर को नीचे खींचकर मट्टी में रिला देने का नाम ताकत नहीं है। गिरे हुए को जमीन से उठा देने का नाम ताकत है। ये तुम फैसले करना, ये तुम सोचना। अगर जोगीपुरे में आए हो, एक जुमला और सुनो, अगर जोगीपुरे में आए हो तो दूसरे से क्यों पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? हाय 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 हाय, दूसरे से क्यों पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया? तुम भी तो किसी को बता के जाओ कि 4 दिन में तुमने क्या किया। तुम भी तो बता के जाओ कि तुमने 4 दिन में कितने प्यासों को पानी पिलाया है, कितने खेमों में मदद की है, कितने लोगों का ताउन किया है, कितने लोगों को तुमने राहे रास्त पे लगाया है। और ये सोचना कि जोगीपुरे में आदमी क्यों आया है, तो मैं ऐलान कर रहा हूं, ये जहां भी आया है यहां कोई किसी से टकराए नहीं, टकराए नहीं, इसलिए कि ये हुसैन की मजलिस है। यहां अमीर और गरीब सब नीचे बैठते हैं, बड़े और छोटे सब नीचे बैठते हैं। ए मौला, सबको नीचे क्यों बिठा रहा है? कि जब ये नीचे बैठ जाएंगे मैं दुनिया से इन्हें ऊंचा बना दूंगा। हाय हाय, अब 2-3 जुमले, मैं दुनिया से इन्हें ऊंचा बना दूंगा। मैंने कहा मौला, अमीर भी नीचे, गरीब भी नीचे, मास्टर भी नीचे, शागिर्द भी नीचे। कहा आज जिसकी बराबर में चाहे बैठ जा, वो और जगह है जहां कोई तुझे बराबर में नहीं बैठने देता। ये हुसैन का घर है, गरीब मालदार के बराबर में, शागिर्द उस्ताद के बराबर में, ऊंचा नीचे के बराबर में। अगर आज तुझे कोई अपने बराबर से उठाए तो फिर उससे ये कह देना कि ये तेरे बाप का घर नहीं है, हुसैन का आजा खाना है। बराबरी है ये। बस बस बस, मुझे इजाजत दो, मुझे इजाजत दो, वक्त कम है। अली के वालिद को सलाम करना है। 2 जुमलों में तुम यही तो पूछने आए हो कि अबू तालिब कौन है। मैं बताऊंगा अबू तालिब कौन है। का हमने नाम रखा अहमद, हमारा भतीजा, हमारा पोता है, हमने रख दिया। तुम कौन हो गई? का हम ये देखने आए कि अगर ये अहमद है तो नबी भी होगा। आपने पहचाना ही नहीं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा जाओ जाके देखो मैंने नाम सही रखा है कि गलत। उन्होंने देखा और देख के मुबारकबाद दे के कहा कि नाम सही रखा है, यही बच्चा नबी है। इसका मतलब यह कि ऐलान करने के बाद जिन्होंने पहचाना वो और है, गहवारे में जिन्होंने पहचाना मजलिस होनी चाहिए थी। साफ हो गई बात। आखिरी बात और मसाइब पढ़ूंगा, खुश हो जाएगी सारी दुनिया जब मैं मसाइब की तरफ आऊंगा।
कि भाई लो मजलिस ख़त्म कर दी इन्होंने, इतनी लंबी मजलिस इतनी जल्दी ख़त्म कर दी। हाँ ऐसा हो जाता है, जल्दी जल्दी सुनिए। ये पूछने आए कलमा नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कहा मैं क्या तुझे दिखा क्या करता? हर आदमी की हैसियत पहचाननी है, उसके ऑफिस में जाओ। अगर ये देखना है मास्टर कितना बड़ा है तो कॉलेज में जाओ, डॉक्टर कितना बड़ा है तो अस्पताल में जाओ। अगर तुमने ये देखना है कि मोमिन अबू तालिब कितना बड़ा है तो मेरे घर आओ। तुम्हें इमाम भी यहीं बैठा मिलेगा, नबी भी यहीं बैठा मिलेगा, कुरान भी यहीं धरा मिलेगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आगाए हुसैन अफजल साहब मेरे शफीक और मेहरबान इसातिज़ा में से एक हैं। और हुसैन अफजल साहब का मतलब यह है कि इस मिंबर से अक्सर व बेशतर खिताबत के जौहर आप इनकी समात फरमा चुके। आज इन्होंने हिम्मत की कि ये तशरीफ़ लाए ऐसे आलम में। वैसे भी बनेड़े की अंजुमन अब सामने आने वाली है, जुलूस भी सामने आने वाला है, ये भी एक वजह। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगा आखिरी बात इस ज़िम्न की, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब जब नाम रख चुके तो जनाबे अबू तालिब आगे बढ़े, मुंह चूमा और मुंह चूम के कहा कि मैं आपका नाम रखता हूं मोहम्मद। मैंने कहा अबू तालिब आप मोहम्मद नाम मत रखना, कल को मुसलमान हमें ताना देंगे कि ये नाम तो कुरान में आया है। मैंने कहा कुरान में आ कैसे गया? ये तो पहले अबू तालिब की जबान पे आया। कुरान में आ कैसे गया? ये तो पहले अबू तालिब की जबान पे आ गया। बेदार होकर सुनिएगा, ये तो पहले अबू तालिब की जबान पे आ गया। का कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, घोटाला क्या है? मैंने अबू तालिब से पूछा क्या घोटाला है? आपने नाम कैसे लिया जो 40 साल के बाद नबी के ऊपर आया और 4 मरतबा कुरान में लफ्ज़ मोहम्मद आया? इतनी लॉन्ग ट्रेवल एजेंसी कि इतने दिन के बाद आसमान से लोहे महफूज से आने वाला नाम आपने इतने दिन पहले ही रख दिया। का तू सोचता रहे कि यहां का माल वहां गया या वहां का माल यहां आया? तू सोचते रहे, हमने तो रख दिया। अब एक कारी साहब ने कहा आपने कलमा शरीफ नहीं पढ़ा। जनाबे अबू तालिब सुनते रहे, जनाबे अबू तालिब सुनते रहे। एक साहब और आए, वो कलमे तैयब सुनाइए। आदमी अपना जाती रोग जमाने के लिए कभी कभी लफ्जों को इतना गाढ़ा बना देता है कि उर्दू भी अरबी की शक्ल में नजर आने लगती है। अलिफ ऐन की शक्ल इख्तियार कर जाता है मियाँ, अलिफ ऐन की शक्ल इख्तियार किया जाता है। और इत्तफाक़े वक्त यह कि क़िरात का सारा दारो मदार हलक पे ही, दिल से एक भी नहीं। एक आधा दिल से भी अदा कर दिया करो, सारे हलक से ही अदा करो। कलमे तैयब सुनाइए। सब पहुंचे जनाबे अबू तालिब के घर, का कलमे तैयब सुनाइए। अली तालिब ने कहा जमा हो जाओ, पहले कितने हो? जमा हो जाओ। सब जमा हो गए। हाँ भाई तुम ये तुम ये तुम ये तुम ये सारे जमा हो गए। क्या डिमांड है तुम्हारी? का कलमे शरीफ। अबू तालिब ने कहा अपने तलफ्फुज़ सही करो, पहले तुम सुनो तुम्हारा कलमा क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले गाड़ा तो है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन फिर सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता नहीं तुम समझोगे भी या नहीं समझोगे। उसके बाद बहुत देर तक मजलिस गूंजती रहेगी। जनाबे अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा मेरा रखा हुआ नाम मुझे दे दो, फिर कलमा पढ़ना। मेरा रखा हुआ नाम मुझे दे दो, फिर कलमा पढ़ो।
तुम्हें तो अब तक तुम्हारे कलमे को नाम ही नहीं मिला। मेरे अलावा ये मोहम्मद नाम तो मैंने रखा है या फिर उसे लाओ जिसने रखा है? पैदा तो मेरे ही घर में हुआ था। ये तो अल्लाह से जाके पूछो। जब तुम कुरान नजिस जगह नहीं रखते हो तो उसने मोहम्मद को मेरी आगोश में क्यों रखा? अरे बहुत बेदार मजलिस हो गई है, बहुत बेदार मजलिस हो गई है। दम 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 हर दम नजफ तलक आवाज जाना चाहिए। नारे हैदरी। बस अजीजों, जब कुफ्र की ताकत सिमट के आई, रसूल इस्लाम ने अपने शफीक चचा की तरफ देखा। ये लफ्ज कभी भूल न जाना जो मैं कह के जाऊंगा। कलेजे से लगाया, भतीजे क्या बात है, क्यों घबरा रहा है, क्यों परेशान है? कहा चचा, एक लश्कर है जो मेरी तरफ को रुख किए हुए है। कहा सुन, एक अबू तालिब है जो तेरी तरफ को रुख किए हुए है। कभी लहजे की मजलिस भी सुनने के आदी हो जाओ। एक अबू तालिब है जो तेरी तरफ रुख किए हुए है। ए मोहम्मद, जहां जहां तक तेरी रिसालत जाएगी वहां वहां तक मेरी हिफाजत जाएगी। मैं नहीं समझ रहा हूं, पता नहीं, मैं वहां वहां तक मेरी हिफाजत जाएगी। मोहम्मद, मेरा रूप बदलेगा, हिफाजत नहीं बदलेगी। अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे। मेरा रूप बदलेगा, हिफाजत नहीं आएगी। मैं पलट पलट के तुझे बचाने के लिए आऊंगा। आज अबू तालिब की शक्ल में हूं, जब मैं नहीं रहूंगा तो अली की शक्ल में आ जाऊंगा। एक एक जुमले पर तवज्जो देना। अली की शक्ल में आ जाऊंगा। जब अली की शक्ल में आऊंगा, जब कुफ्र का घमघोर घटा आ जाएगी, मैं जाफर तैयार बन जाऊंगा। तवज्जो दीजिएगा, जंगे उहद में तलवार उठेगी, मैं हमजा जर्रार बन जाऊंगा। यजीदी घटा उठेगी, मैं अब्बास अलमदार। हाय हाय हाय। मैं अब्बास अलमदार बन जाऊंगा। अबू तालिब ही था, हर रूप में अबू तालिब था। ये जो मेरे पास एक सिक्का नजर आ रहा है, ये सिक्का शिकारपुर से जफर शिकारपुरी ने तैयार किया है मोमिनीन की खिदमत आलिया के लिए। हजरत अब्बास के नाम का सिक्का, जिसे लोग तबर्रुक में बांट रहे हैं बिहार वगैरह में। मैंने सोचा कि मैं आपको दूं ताकि हुसैनी सिक्कों का पता चलता रहे। मस्जिद के सामने इसका स्टॉल लगा हुआ है, आप उनसे राब्ता कर सकते हैं। अजीजों, हजरत अबू तालिब ने अपना मेयार नहीं बदला। बात जनाबे अबू तालिब तक आ गई, बात जनाबे अब्बास तक आ गई, और नतीजा आज मेमन भनेड़ा की अंजुमन जुलझला बरामद करेगी, उसके बाद मातम होगा। मैं बस तुमसे यही कहूंगा, सूरज ढल रहा है, अगर रोना हो तो रो लो। बस एक ही जुमले पर रो कि ये सूरज जब आशूर में ढला था, ये सूरज जब आशूर में ढला था तो क्या हुआ होगा। आज जो सूरज ढलेगा, आज जो सूरज ढलेगा, तो जब ये मजलिस खत्म होगी, हर मां को उसके बच्चे करीब में मिल जाएंगे। मगर अजीजों, शाम गरीबा के बाद ज़ैनब अपने बच्चे ढूंढती रही। तुमने सुन लिया, मैंने सुना दिया। जोगीपुरा में अगर ये जुमला तुम्हें रुलाने के लिए काफी ना हो तो कमर सुल्तान अपनी पूरी मेहनत लगाएगा तुम्हें रुलाने के लिए। सुनो, अभी तक ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम कभी भी जोगीपुरा में उठे हो और तुम्हें अपने बच्चे गिनने पड़े हो कि कितने कम हो गए, नहीं हुआ ना। मगर ज़ैनब जब भी उठती थी अपने बच्चे गिना करती थी। 65 बच्चे लेके चली थी करबला से। जिंदाने शाम तक पहुंचते पहुंचते 6 बच्चे रह गए। तुम्हारी आवाजें बुलंद हो रही है। मैं जोगीपुरे में अक्सर मजलिस पढ़ता हूं। अब अगर रोना चाहते हो तो इस जुमले पर हो,
छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के मारा गया। मैंने पढ़ दिया, अस्सलामु अला आज़ाइल मुक़त्तात, उन बाजुओं पे सलाम जिन्हें कलम कर दिया गया। तुम रो रो, इसलिए रो कि तुम में से कोई नहीं है जिसने आंखों से यह मंजर देखा हो कि किसी का बेटा अपने बाप की मैयत पे खड़ा हो और उसके बाप की मैयत को गुस्ल न दिया जा सका हो। हाय सैयदे सज्जाद अपने बाप की मैयत पे खड़े थे और आवाज दे रहे थे, बाबा जवान बेटा मौजूद है मगर बाप का जनाजा। तुम्हारी आवाज बुलंद हुई, तुम्हारी आवाज बुलंद हुई, मगर इतनी नहीं जितनी मैं चाहता था। गवाह बना दो नजफ़े हिंद के दरो दीवार को कि बीबी फातिमा, हमने तेरे बेटे पर आंसू बहाने में कोई कमी नहीं की है। असर का वक्त था, सूरज ढल रहा था, हम करबला के तसव्वुर में रो रहे थे। रिवायत ये लिखती है कि जब असर का सूरज ढला तो जनाब इमाम हुसैन ने अपनी कमर पे हाथ रख के कहा, तुझे अब्बास की कसम सीधी हो जा। तुमने सुन लिया कयामत का जुमला, सुन लिया कयामत का जुमला। अब दूसरा जुमला सुनो, आंखों पे हाथ रख के कहा, तुम्हें अकबर की कसम। सीने पे हाथ रख के कहा, तुझे असगर की कसम। उसके बाद जुमला सुनोगे, उसके बाद का जुमला यह है कि इमाम हुसैन ने 2 कदम आगे बढ़ाए और आगे बढ़ा के मैदान की तरफ निगाह करके कहा कि सुबह से मैंने तुम्हें लड़ते देखा है, आओ अब प्यासे को लड़ते देखो, उठो हबीब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। उठो हबीब, एक प्यासे की लड़ाई देखो। चलो अली अकबर, ज़ईफ बाप को लड़ते हुए देखो। आओ मेरे भाई अब्बास, प्यासा कैसे लड़ता है, उठ के देखो। अजीजों, आपका कलेजा हिल जाएगा जब मैं लफ्ज कहूंगा। रिवायत बताती है कि जनाब इमाम हुसैन ने 3 हमले बहुत सख्त किए। एक, जब लड़ते लड़ते अब्बास के पास पहुंचे तो हमले को सख्त किया और सख्त करके एक ही जुमला कहा, अरे तुमने मेरे भाई को मार डाला। फिर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद रिवायत यह बताती है कि एक जगह उतरे और उतरने के बाद में एक हमला शुरू कर दिया, अरे तुमने मेरे अकबर को मार डाला। फिर एक नशेब की तरफ गए और जाने के बाद में कहा कि अली का बेटा कमजोर नहीं है। अचानक अल अमान अल हफीज की आवाजें आने लगी। हुसैन ने नियाम में तलवार रखी। रावी लिखता है कि फौजें पलट आई। अगर किसी के पास कुछ भी न था वो हुसैन पे पत्थर मारने लगा। जहरा का लाडला जुलजना पे झूलने लगा। एक मर्तबा खेमे से आवाज आई, ए भैया आवाज दे दे, ज़ैनब आने के लिए तैयार है। चंद लम्हे और हैं जुलजना आप तक पहुंचने में। बस एक वाकया और मजलिस तमाम, एक वाकया और मजलिस तमाम। रिवायत यह बताती है कि इमाम हुसैन अर्शे जीन से फर्शे जमीन की तरफ आए और रावी ने लिखा है कि बहुत देर तक हुसैन का जनाजा तीरों पर मुअल्लक रहा। हाँ, तुमने सुन लिया कयामत का जुमला। बहुत देर तक इमाम हुसैन का जिस्म मुताहर तीरों पे मुअल्लक रहा।
मैंने एक रावी से पूछा, अगर तीनों पे लाशा मुअल्लक था तो उतारा किसने? रावी ने कहा उतारा नहीं था। जब इधर के तीर इधर निकल गए, हुसैन जमीन पे आ गए, जमीन को जमीन पर